थारा फूंपा जिंदा है, लाइफ सर्टिफिकेट देने का नया तरीका, हास्यास्पद लेकिन हकीकत। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? थारा फूंपा जिंदा है, लाइफ सर्टिफिकेट देने का नया तरीका। साथियों, आप सभी को पता है कि आपको अपनी पेंशन चालू रखने के लिए साल में एक बार पेंशन देने वाले विभाग को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और ये लाइफ सर्टिफिकेट कागज़ रूपी लाइफ सर्टिफिकेट होता है। हालांकि इंसान ज़िंदा हो और लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता हो तो भी उसकी पेंशन बंद हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी आज चंडीगढ़ सिटी के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छपी है। 102 वर्षीय दुलीचंद को मर्द दिखा, पेंशन काटी, सुनवाई नहीं हुई तो बारात निकाली और वहाँ लिखा थारा फूंपा जिंदा है। जी हाँ, इसी के बारे में हम आगे इस खबर में विश्लेषण करेंगे कि एक आदमी जिंदा होकर यदि विभाग में किसी अधिकारी के सामने उपस्थित होता है और प्रमाण देता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी पेंशन को चालू कर दो, तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन गलती से भी विभाग में यदि उस व्यक्ति को मर्द दिखाया जाता है, उसके बाद वो अपने पूरे कागज़ लेके बार बार विभाग के चक्कर काटता है कि मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, मेरी पेंशन चालू कर दो, तो भी कोई नहीं करता है। तो एक अनोखा तरीका दुलीचंद जी ने निकाला। खबर पूरी लास्ट तक देखना साथियों, काफ़ी हास्यास्पद मामला है और एक प्रेरणादायक भी है। रोहतक की खबर है, हरियाणा की। परिवार पहचान पत्र पीपीपी में करेक्शन के दौरान एक जिंदा बुजुर्ग को मृत बता देने से बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई। साथियों, पीपीपी में करेक्शन करते रहते हैं, हर साल करेक्शन होता है और जब 102 साल की उम्र देखी गई हो तो किसी कर्मचारी ने उनको मृत घोषित कर दिया या ये सोच लिया होगा कि 102 साल का हो चुका है, अभी जिंदा थोड़ा ही होगा, और कागज़ में उसकी जो स्थिति थी वो मृत अपडेट कर दी गई। 6 माह से 102 वर्षीय दुलीचंद पेंशन शुरू करवाने के लिए चक्कर काटते रहे और उसके बाद लगातार दुलीचंद जी 102 वर्ष के होने के बावजूद अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहे थे। लेकिन अफसरों ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि यहाँ पर जिंदा बॉडी की बात नहीं है, यहाँ पे ओनली लाइफ सर्टिफिकेट की बात है। यदि मरा हुआ है फिर भी उसका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो गया तो उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया और इंसान जिंदा है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे में दुलीचंद का साथ नवीन जय हिंद ने दिया। नवीन जय हिंद जी उनके कोई पड़ोसी होंगे या गांव में रह रहे होंगे, तो उन्होंने उनका साथ दिया और गुरुवार को विरोध का अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें दुलीचंद को पगड़ी बांध व फूल माला पहनाकर बग्गी पर बिठाया गया। यानी एक बार उनको फिर से सेहरा पहनाया गया। उनकी बारात निकालते हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क से एडीसी ऑफिस लेकर पहुंचे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस तक उनकी बारात को पहुंचाया गया। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सरकार को और विभाग के अफसरों को पता चल सके कि दुलीचंद जी अभी जिंदा है। जैसे कि साथियों, टाइगर जिंदा है, आपने पिक्चर देखी होगी, वो प्रमाणित करता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। एडीसी महेंद्र पाल व मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रोवर ने अधिकारियों को फ़ोन कर गलती का पता लगवाने व दुलीचंद जी की पेंशन चालू करवाने के आदेश दिए। यानी लाइफ सर्टिफिकेट, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का एक नया तरीका आ चुका है। अब मैं बात करूंगा डिफेंस पेंशनर्स की। आप सभी को पता है कि आपकी पेंशन का माइग्रेशन इस वर्ष में चल रहा है। जिनका इस वर्ष में माइग्रेशन हो जाता है तो उनके सामने कई तरीके की समस्याएं आकर खड़ी हो जाती है। उनका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिल पाता, उनके इस वर्ष में उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाता, इसके कारण उनका लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा नहीं हो पाता। हालांकि इंसान जिंदा है फिर भी उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। इसको चालू करवाने के लिए यदि एक डिफेंस पेंशनर खुद पीसीडीए में जाके खड़ा हो जाएगा कि मैं जिंदा हूं, तो भी उसकी पेंशन चालू नहीं होगी, क्योंकि विभागीय कार्रवाई में कमियां हैं। तो साथियों, ये एग्जाम्पल है और एक प्रेरणादायक भी है कि यदि किसी की पेंशन बंद हो जाती है तो ऐसा, मैं डिफेंस पेंशनर्स को नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करें, वो बारात निकालें, लेकिन जो विभागों और सरकारी महकमों को इस कार्रवाई से, जो कि दुलीचंद जी ने की है, एक मैसेज जरूर जाएगा कि इंसान यदि जिंदा है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी तहकीकात पूरी करनी चाहिए और जब तक मृत होने का प्रमाण पत्र नहीं पहुंचता है तब तक उनकी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही साथियों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पीसीडीए, डिफेंस मिनिस्ट्री, सीजीडीए और सभी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी से कि जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा है, पेंशन बंद करने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उस डिफेंस पेंशनर से उसका लाइफ सर्टिफिकेट किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहिए, चाहे वो मैनुअल सबमिट करे, चाहे बाय पोस्ट भेजे,
या यदि संभव होते वो डिजिटल जमा कर सके तो उसकी जो पेंशन है वो किसी हालत में बंद नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करने का अधिकार किसी भी विभाग को है भी नहीं, क्योंकि थारा फूंपा अभी भी जिंदा है, उम्र 102 साल।